हमारी सरकार ने कैबिनेट के अंदर आकर के निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने एक कलम से उनको सुरक्षित करने का काम किया। उनको भी बच्चा बाहर नहीं आ सकता। जो हम निर्णय करते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर है। HKRN से लगे 1,20,000 बच्चों के बारे में नायब सैनी जी कहा करते थे कि उनकी पक्की नौकरी पत्थर की लकीर है। अब नायब सैनी जी की ज़बां पत्थर की लकीर वाली जबान रेत की दीवार बन गई है। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के नाम पर हरियाणा के युवाओं से भाजपा सरकार धोखा और फरेब कर रही है। अगर आप इस पूरे मामले को सिलसिलेवार देखें तो तथ्य बड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने 25 मार्च 2025 को यह आदेश निकाला, जिसकी कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं HKRN के माध्यम से, और इसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 के बाद HKRN या कॉन्ट्रैक्ट से लगे 1,20,000 से जो अधिक बच्चे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो सकता। और दूसरी शर्त में लिखा, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है तो सभी विभागों को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा के वित्त विभाग से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके क्या मायने हैं? यानी उन 1,20,000 बच्चों के सर पर अब तलवार लटक गई है। अगर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी, अगर HSSC ने मंजूरी दे दी तो नौकरी रहेगी, नहीं तो नौकरी बर्खास्त। ये पहला धोखा है जो नायब सैनी सरकार ने किया। HKRN का एक नया पोर्टल बना के उसके जरिए ईमानदारी से नौकरी लगा रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि भाई जो भी कोई व्यक्ति लगने के बाद वो कह देता है कि जी मेरा चूल्हा है जी, इसको जलने दो जी, बुझने मत दो जी। देखिए ये कोई नियम अनुसार भर्ती नहीं है। अब मान लीजिए कोई बच्चा अगर बहुत मेहनत कर रहा है, नेट क्लियर किया, PhD किया, दूसरे तरह का स्टेट सीटेट वगैरह क्लियर करके अगर वो गया रेगुलर भर्ती में, अब रेगुलर भर्ती वाले को अगर आप नहीं सिलेक्ट करोगे तो किसको करोगे? मगर जहां भी जितनी टाइम के लिए सरकार को आवश्यकता है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसके हिसाब से लगाया जाता है, रखा जाता है। अब उसमें वो फिर बात आ जाती कि नहीं बस हमारी मांग पूरी, तो ऐसा नहीं होता भाई। आप लोगों ने नियम पढ़ा है कि जो भी कोई पक्का कर्मचारी आएगा, जो इतनी मशक्कत करके आके जो लगेगा उसको स्टेशन देंगे। तो उसको स्टेशन देंगे तो जो भी कोई वहां पे होगा वो जाएगा ही। इन्होंने 2 चिट्ठियां इशू की। एक चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी ने गुपचुप से 15 जनवरी 2025 को इशू की, जारी की, और अब सबसे ताजे आदेश 3 अप्रैल 2025 को जारी कर दिए। और इन आदेशों में लिख दिया साफ तौर से, मैं ये हाईलाइट करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि 15 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई HKRN का कर्मचारी लगा है तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है, उसे कोई सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है। तो 15 अगस्त 2019 के बाद खास तौर से साल 2023-24 में तो HKRN के माध्यम से 70-75 हजार बच्चे लगाए थे। 15 अगस्त 2019 के बाद तो 1,20,000 में से 1,10,000 बच्चे लगे हैं। तो वो सब, उन सब के ऊपर अब नौकरी की बर्खास्तगी की तलवार टांग दी गई है। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय आए तो 15 अगस्त 2019 के बाद कोई भी जो बच्चा लगा है उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और एक दूसरी बात और की, उन्होंने कहा सिद्धांत होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे ज्यादा समय से बच्चा नौकरी कर रहा है युवा HKRN में, सबसे पहले उसकी नौकरी निकालेंगे।
अगर किसी ने 3 साल नौकरी की है, 4 साल नौकरी की है, 4.5 साल नौकरी की है, तो सबसे पहले उसकी नौकरी बर्खास्त होगी। और इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए। और वो परिणाम क्या हैं, वो मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा। पहला परिणाम आया, हमारे जो बच्चे हैं जो पीजीटी टीचर लगे थे, ये उनकी मैं सूची है जो आपको जारी कर रहा हूं एक एक बच्चे के नाम सहित। ये वो सारी सूची है और ये वो आदेश है। 2 अप्रैल 2025 को, यानी मुश्किल से 3 दिन पहले, 252 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को इन आदेशों का हवाला देके बर्खास्त कर दिया गया शिक्षा विभाग द्वारा। ताकि ये मुजबानी ना लगे, मैं आदेश भी लाया हूं और 252 बच्चों की लिस्ट भी लाया हूं जो आपको जारी कर रहा हूं। कौन बच्चा कहां लगा था, कहां से बर्खास्त हुआ है, मीडिया के साथ ही वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। रणदीप सुरजेवाला कल भी मैं देख रहा था, वो ट्वीट पे ट्वीट करी जा रहे हैं जी। हमने ये कहा था, वो कल एक वीडियो भी मेरी दिखा रहा था जी। कहा जी पत्थर पे लकीर है, भाई पत्थर पे लकीर आज भी है जी। आज भी पत्थर पे लकीर है। एक भी बच्चा कोई जिसको हमने सुरक्षित किया है, 1,20,000 जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया था, ऐसे युवाओं को हमने सुरक्षित किया है। किसी को भी नहीं हटाया जा रहा। ये तो खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या कारण है, कौन से विभाग में क्या हुआ है, वो जांच का विषय। नायब सैनी जी तो चलो नहीं पढ़ते, वो तो सिर्फ मस्खरी करते, पर अगर उनके एडवोकेट जनरल, अधिकारी और सरकार ये पढ़ती तो पता चलता कि सेक्शन 25G इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में ये लिखा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जिसकी ज्यादा नौकरी है उसे नहीं निकाला जा सकता, जिसकी सबसे कम है उसे ही निकाल सकते हैं। और ये कानून भी है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये पूरा मामला बाकायदा एग्जामिन हुआ वहां की खंडपीठ में। और इस खंडपीठ के पैरा 12 के फैसले में साफ कहा गया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं हो सकता, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जैसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कहा गया है। तो पूरी तरह से एक गैर कानूनी आदेश देकर इन सब बच्चों की रोजगार को बर्खास्त कर दिया गया है। और बाकी के जो 1,20,000 में से बचे बच्चे हैं, मुझे बताया गया है कि 1500 बच्चे निकाले जा चुके जो HKRN के या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे थे, और बाकियों को निकालने की तैयारी है। नायब सैनी जी, या तो आप नौकरी भरते नहीं, भरते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के बावजूद या उसके बावजूद अगर नौकरी लग जाए तो फिर हरियाणा से बाहर के बच्चे लगाते हैं। हरियाणा में तो अब कहावत बन गई है, चपड़ासी हमारे और अफसर बाहर के। ग्रुप सी ग्रुप डी में लगना हो, चपड़ासी और क्लर्क लगना हो तो हरियाणवी, और अगर किसी अफसर को भी लगाना हो, जज लगाना हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर लगाना हो, HCS लगाना हो, HCS जुडिशियल लगाना हो, तो हरियाणा का कोई बच्चा योग्य नहीं पाया जाता, न जनरल कैटेगरी का, न SC ST OBC का। ये सीधे सीधे हरियाणा के युवाओं से कुठाराघात है। और हमारी मांग है कि श्रीमान नायब सैनी जी, अपनी पत्थर की लकीर तो आपकी पक्की नहीं रही, वो तो रेत की दीवार बन गई, पर कम से कम फौरी तौर से ये सारे गैर कानूनी आदेश वापस लीजिए और ये आदेश वापस लेकर इन बच्चों को दोबारा से रोजगार लगाइए। इनकी महाराज की पत्थर की लकीर आपको दिखा भी देता हूं, वैसे तो आपने देखी है। हमारी सरकार ने कैबिनेट के अंदर आकर के निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने एक कलम से उनको सुरक्षित करने का काम किया। उनका भी बच्चा बाहर नहीं आ सकता। जो हम निर्णय करते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर है, ये हम। तो इनकी पत्थर की लकीर तो अब कच्ची हो, रेत की दीवार बन गई है, पर अब गैर कानूनी आदेश जारी कर जो आप हरियाणा के बच्चों को पक्की नौकरी देते नहीं, कच्ची नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं,
वो भी 1,20,000 बच्चों पर तलवार लटका दी है, 1500 बच्चों के रोजगार निकाल दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को सामने आकर जवाब देना चाहिए।